मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स के अंदर चैप्टर 3.1 वित्तीय विवरण परिचय फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन। और हमारा आज का टॉपिक है चिट्ठा, बैलेंस शीट का अर्थ, उसके उद्देश्य और उसके लाभ। यानी चिट्ठे का क्या मीनिंग है, उसके क्या ऑब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंस है या उसके क्या एडवांटेज है। तो हम स्टार्ट करते हैं चिट्ठे के अर्थ से। चिट्ठे को अंग्रेजी में बैलेंस शीट कहा जाता है। बैलेंस शीट दो शब्दों के मेल से बना है, बैलेंस प्लस शीट। बैलेंस का अर्थ है शेष और शीट का अर्थ होता है कागज का एक बड़ा टुकड़ा, अर्थात कागज पर बनाए गए खातों के शेषों की सूची। यानी यहाँ ये बताया गया कि जो हमारा चिट्ठा है वह अंग्रेजी के बैलेंस शीट शब्द से बना है। इसमें दो शब्द हैं, एक बैलेंस और दूसरा शीट। तो बैलेंस का अर्थ होता है जो हमारे खाते हैं उनके शेष, उनके बैलेंसेस, और शीट का अर्थ होता है कागज़ का एक बड़ा टुकड़ा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बैलेंस शीट है वो कागज़ पर बनाए गए जो हमारे खाते हैं, हमने जो खाते तैयार किए हैं उन खाते के शेषों को एक कागज़ के बड़े टुकड़े पर उसकी लिस्ट, उसकी सूची तैयार करना है। वास्तव में बैलेंस शीट व्यापारी के व्यक्तिगत खातों एवं वास्तविक खातों के शेषों की सूची या विवरण पत्र है, जिसे संपत्ति एवं दायित्व के रूप में वर्गीकृत कर दर्शाया जाता है। तो इसमें बताया गया कि जो बैलेंस शीट होती है उसमें व्यापारी के जो पर्सनल अकाउंट है, यानी व्यापारी ने जो भी ट्रांजैक्शन किए और ट्रांजैक्शन करने के बाद उनको लिखा, उनको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद जब उनको बाइफरकेट किया, तो चाहे वो उनके पर्सनल अकाउंट हो चाहे वो रियल अकाउंट हो, यानी जो भी व्यापारी के पर्सनल और रियल अकाउंट होते हैं उनके जो बैलेंसेस होते हैं लेजर पोस्टिंग के, जिन्हें हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं, तो वहाँ से इनको लिया जाता है और इन्हें हम दो भागों में बांट देते हैं, एक संपत्ति और दायित्व। दो भागों में इन्हें बांटकर हम इसे शो करते हैं, इनको रिकॉर्ड करते हैं या इनको हम दिखाते हैं। जो हमारे दायित्व होते हैं, यानी जो बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटीज़ हैं उन्हें चिट्ठे के बाएं पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड में, और जो संपत्तियां होती हैं उन्हें चिट्ठे के दाएं पक्ष यानी राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। यह साधारणतः वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बनाए जाते हैं। यानी जो बैलेंस शीट होती है उन्हें हम अपने फाइनेंशियल ईयर में लास्ट डेट को तैयार करते हैं। यानी जो ट्रेडिंग P&L अकाउंट होता है उसे एक सर्टेन पीरियड में, एक निश्चित अवधि में, जबकि जो बैलेंस शीट होती है उसे हम एक सर्टेन डेट को यानी एक निश्चित तिथि को तैयार करते हैं और यह तिथि हमारे वर्ष के अंतिम दिन की होती है। इसको बनाने से व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान हो जाता है। यानी जो बैलेंस शीट है इसको तैयार करने से जो व्यापारी है वो अपने बिजनेस की सही इकोनॉमी पोजीशन का पता कर सकते हैं, इसलिए इसे हम पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। कार्टन के अनुसार चिट्ठा एक विवरण पत्र है जो व्यापारिक एवं लाभानी खाता बनाने के पश्चात किसी व्यापारिक संस्था की बहियों से उसके डेबिट तथा क्रेडिट बतलाते हुए बनाया जाता है। ये शेष किसी तिथि की वास्तविक या वास्तविक संपत्ति एवं दायित्वों के या पूंजी खाते, कोष या लाभ के शेष हो सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि जो चिट्ठा है एक विवरण पत्र है, यानी एक स्टेटमेंट होता है जो हमारे जो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है, और साथ ही इसमें एक सर्टेन डेट को जो हमारे रियल यानी जो हमारी रियल या अनरियल जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, या हमारे जो कैपिटल अकाउंट है, या जो रिजर्व्स हैं, फंड्स हैं, या जो प्रॉफिट है, उनके बैलेंसेस को इसके अंदर शो किया जाता है। तो ये थी इसकी परिभाषा। अब हम बात करते हैं चिट्ठा बनाने के क्या उद्देश्य या महत्व है। चिट्ठा बनाने का प्रमुख उद्देश्य व्यापारी को अपने व्यापार के संबंध में आवश्यक सूचनाओं का ज्ञान करना होता है। साधारणतया एक चिट्ठे से व्यापारी को निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो जो बैलेंस शीट है उससे बिजनेसमैन अपने बिजनेस की जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती हैं या नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनकी नॉलेज यहाँ से कर सकता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य चीज़ें हैं जिन्हें वो यहाँ से पता कर सकता है, जिसमें पहला है किन किन व्यक्तियों, फर्मों व संस्थाओं से कितना कितना भुगतान प्राप्त करना है और वह कितना भुगतान करना है, अर्थात उनकी कितनी लेनदारियाँ व देनदारियाँ हैं। तो इसमें बताया गया कि जो बैलेंस शीट है इसके माध्यम से जो व्यापारी है वो इस बात की जानकारी अपने लेनदार और देनदारों की इन्फॉर्मेशन, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उन्हें कौन व्यक्ति हैं, कौन सी फर्म है या संस्थाएं हैं जिनको उन्हें भुगतान करना है, तो उन्हें कितना भुगतान करना है, अगर भुगतान प्राप्त होना है तो कितना भुगतान प्राप्त होना है, उसकी जानकारी यहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के पास
साथ अगला है संस्था के पास कितनी स्थायी एवं चालू संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों का वर्तमान में क्या मूल्य है। तो इसमें जो चिट्ठा है, बैलेंस शीट है, इसके द्वारा व्यापारी अपनी फिक्स और करंट असेट्स की भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, और साथ ही ये इंफॉर्मेशन भी ले सकता है कि उनकी जो एसेट्स हैं उनकी प्रेजेंट में क्या मार्केट वैल्यू है या उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगला है उसे कौन कौन से दायित्व चुकाने हैं, दायित्वों की प्रकृति की जानकारी होती है। तो जो बैलेंस शीट है इसके माध्यम से जो व्यापारी है उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि उनकी लायबिलिटीज़ है तो कितनी है, उन्हें कितना उनका पेमेंट करना है, और साथ ही जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं उनकी नेचर क्या है। अगला है उनकी पूंजी में वृद्धि हुई है या कमी, यानी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के माध्यम से जो बिजनेसमैन है वो अपनी पूंजी में हुई कमी या वृद्धि को भी यहाँ से पता कर सकते हैं। अगला है पिछले वर्षों की तुलना में उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी बैलेंस शीट के लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से करंट ईयर की बैलेंस शीट को कंपेयर करके वह व्यापारी अपनी बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी यहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं। अगला है संस्था की पूंजी की जानकारी। तो जो बैलेंस शीट है इसके माध्यम से व्यापारी अपने व्यापार की जो कैपिटल है उसकी इंफॉर्मेशन भी पता कर सकते हैं कि उनकी पूंजी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। तो स्टूडेंट ये था चिट्ठा बनाने के उद्देश्य या महत्व। अब हम आगे बात करेंगे कि चिट्ठे से व्यापारी को क्या क्या लाभ होते हैं। तो जिसमें पहला है आर्थिक स्थिति का पता होना, दूसरा है खातों के शेष या जोड़ों का ज्ञान, तीसरा है पूंजी की जानकारी होना, चौथा है खाता बही की शुद्धता का ज्ञान, पांचवा है संपत्तियों व दायित्वों का ज्ञान, छठवा है साख का आधार और सातवां है मान्यता। हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि जो बैलेंस शीट है उसके द्वारा जो सबसे पहला लाभ होता है वह होता है व्यापारी को आर्थिक स्थिति का पता लगना, यानी जो व्यापारी है वो चिट्ठे के माध्यम से अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उसकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। दूसरा है खातों के शेष या जोड़ों का ज्ञान। वर्ष के अंतिम दिन बनाए गए जाने से रोकड़ शेष अंतिम रहती है, कुल ऋणदाता के शेष या जोड़ों का ज्ञान होता है। तो इसमें यह बताया गया कि जो बैलेंस शीट चूंकि वर्ष के आखिरी दिन यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा उसके लास्ट डेट को तैयार की जाती है, तो जिसके कारण हमारा कैश बैलेंस क्या है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या है, हमारे डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, इन सभी के जो बैलेंसेस हैं या उनके टोटल है उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल जाती है या उसकी नॉलेज हमें यहाँ हो जाती है। अगला है पूंजी की जानकारी होना। तो बैलेंस शीट के द्वारा जो बिजनेसमैन है उसको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि वह अपनी कैपिटल के बारे में पता कर सकता है कि उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी बिजनेस स्टार्ट करते समय तो वह उसकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगला है खाता बही की शुद्धता का ज्ञान। तो जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के द्वारा जो बिजनेसमैन है उसे इस बात की भी नॉलेज होती है कि उसके द्वारा जो अकाउंट्स तैयार किए गए वह सही है या नहीं है, यानी जो हमने अपनी लेजर पोस्टिंग की थी वो सही की है या नहीं की है, इस बात की भी इंफॉर्मेशन यहाँ लगा सकता है वो। और उसके लिए कैसे पता करते हैं वो कि जब चिट्ठे का योग यानी जो हमारी बैलेंस शीट है अगर उसके दोनों साइड के टोटल अगर इक्वल आते हैं तो हमें इस बात का पता चल जाता है कि हमारे द्वारा जो भी लेजर पोस्टिंग की गई वो सही की गई है। अगला है संपत्ति व दायित्वों का ज्ञान। चिट्ठी के द्वारा व्यापारी के संपूर्ण दायित्व संपत्तियों का ज्ञान हो जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है या कमजोर है या चिंताजनक है आदि। संपत्ति यदि दायित्व से अधिक है तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है परंतु कम होने पर चिंताजनक। तो इसमें बताया गया कि चिट्ठी के द्वारा जो व्यापारी है उसे अपने बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज़ की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि मिल जाती है और इससे ये भी पता कर सकता है कि बिजनेस की जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांग है या कमज़ोर है, मतलब मजबूत है या कमज़ोर है, इस बात की भी इंफॉर्मेशन उसे यहाँ से हो जाती है। और यदि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो ये चिंता का विषय होता है। ऐसी स्थिति में यदि संपत्तियाँ ज़्यादा और दायित्व कम है यानी हमारी जो बिजनेस की एसेट्स ज़्यादा है और लायबिलिटीज़ कम होती हैं तो ये माना जाता है कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। इसके विपरीत होने पर जो स्थिति है वह चिंताजनक होती है। अगला है साख का आधार। बैंक से कर्ज लेने पर कर्ज देने का आधार चिट्ठा होता है, यानी बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो जो बैंकर्स हैं वह भी हमें इसी बेस पर यानी बैलेंस शीट के बेस पर ही हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं। अगला मान्यता
चिट्ठा न्यायिक दृष्टि से मान्य होता है, अतः इसे किसी भी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जो चिट्ठा होता है वो जुडिशियली अप्रूव्ड होता है, यानी कानूनी दृष्टि से लीगली वह अप्रूव माना जाता है, यानी वह मान्य होता है, और इसे हम किसी भी अधिकारी के समक्ष आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा चिट्ठे का अर्थ, उसका महत्व और उसके लाभ जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट मुझसे पूछ भी सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।